बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के भिता प्रखंड के अंतर्गत ग्राम जमुनिया में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन ग्राम जमुनिया के ग्राम पंचायत भवन में किया गया था। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आज पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जनता की समस्या, जनता के सुझाव को जानकर जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा भेजी जा रही हैं उसमें कोई समस्या, दिक्कत या सुझाव देना चाहते हैं तो उसी के तहत आज यह जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जीविका डीपीओ के द्वारा जनता को यह बताया गया कि यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसे जीविका में जोड़ने का आप लोग काम करें। इसके बाद वहां पर मौजूद जिला कृषि अधिकारी ने कृषि से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चाएं की और साथ ही उन्होंने समस्याओं के निस्तारण हेतु तमाम जानकारियां दी। इसी क्रम में जिले के तमाम पदाधिकारी ने अपनी अपनी बातें रखी तथा जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सभी ने जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका निस्तारण करने की भी बात कही। इसके बाद कार्यक्रम के अंतिम चरण में लोगों के सुझाव को जिलाधिकारी द्वारा सुना गया। इसके साथ ही उनके द्वारा निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जीविका दीदियों के साथ साथ जिले के तमाम पदाधिकारी तथा ग्राम के लोग उपस्थित रहे। पश्चिमी चंपारण से राणा प्रताप यादव की यह रिपोर्ट। उसका फाटक नहीं है तो देने से क्या फायदा है। अगर संभव हो तो हमारे अधीश महोदय से मेरा आग्रह है या उसको मंगवा करवा दिया जाए कि जिस बीमारी से बचने के लिए, इज्जत बचाने के लिए सरकार ने जो बीच हो जाए फिर इसलिए है। और हमारे यहाँ नदी की बात है सर, नदी जो हमारे बात कर रही है ये ऐसी नदी है कि सिंचाई विभाग वाले लोग अपने समय से आते हैं जांच करने के लिए तो इसमें पानी नहीं आता है। और जब पानी आता है तो इतना बीमार होता है, कहाँ टूट जाएगा, कहाँ कट जाएगा, अंदाजा वो नहीं लाते हैं। जो काम होता है पानी के बचाने सामग्री रखा नहीं जाता है, थोड़ा भर के लोग रखते हैं और भी कामयाब नहीं होता। तो इसी पर बात हमारे सब लोगों ने कह दिया है। पांडे जी अच्छा सर एक मिनट हम कहेंगे और एक साथ साथ है तो अभी सरकार से लोन लेने की बात कहा गया है। तो जो इसमें है कि बहुत लोग जैसे मान लीजिए कि अपना दुकान करने के लिए, बिजनेस के लिए, जैसे एजेंसी लेने के लिए लोन लेना चाहता है तो बैंक मैनेजर लोग कि हमारा पूरे जगह करवाते हैं कि जिसका हर हिसाब नहीं है सर, इस पर भी विचार कोई आए हुए हो कि वो नहीं सकते कि जनता के लिए आपको सरकार बाहर किया है और जनता के लिए आप आए हुए हैं और सरकार की पैसा है, आप समय से इसको दीजिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। एक तो सरकार शांति बनाना चाहता है और कुछ लोग अशांति बनाना चाहते हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। चलिए सर बात सब हो चुका है, कुछ और उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी जिम का मशीन लगाया गया था उसका क्या हुआ था, पिछली बार आचार संहिता लग जाने के कारण उसका पेमेंट नहीं हो पाया, उसका पैसा अवेलेबल था और उसको अब रुपया जिम निकाल करके चला गया है। हम वीडियो साहब से पूछे तो वीडियो साहब बोल रहे हैं उसका पेमेंट नहीं हुआ है। तो सर किस कारण से पेमेंट नहीं हुआ है? लोग समझ रहे हैं कि दोबारा फिर जिता दिए तो ये जिम वहाँ करवा दिए हैं। तो सर उसको देखा जाए। दूसरा है कि हमारे यहाँ रोजगार से जो है सर परसौना पंचायत में उनका इतना माने है सर, कोई भी काम के लिए हम लोग आते हैं तो हमेशा वो तनाशाही से बात करते हैं सर। आज 4-5 साल से हम लोग पंचायत में सर हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि दूसरा रोजगार सब हमारे पंचायत में नियुक्त किया जाए। धन्यवाद जी, आपसे अपनी बात रखी। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि हमारी खवटिया नाला पे पुल और वो रास्ता, ये खवटिया नाला है जिससे बुझरवा पंचायत, मछहा पंचायत, टीही पंचायत, इनकी आबादी है 25,000। लेकिन आने के लिए हम लोगों को मलाही पुल जाना पड़ता है, नौगावा हो करके कब आना पड़ता है, तो 20 से 22 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। तो आपसे आग्रह है कि हमारे माननीय जिला पदाधिकारी साहब उस पुल का अपने नजर से एक बार देखा करके उसको करा ले। और रास्ता भी नहीं है, उस पर खड़ंजा 20 साल पहले हुआ था, आज तक उस पर खड़ंजा भी नहीं है, ना कोई पीसीसी है। और वो पुलिया मिट्टी हम लोग डलवाते हैं सामाजिक कार्य से और वो दब जाता है, उसके बाद कोई देखने वाला नहीं। और दूसरी बात एक और कहना था सर, हम लोग जब से पैदा हुए हैं आज तक
हम लोगों ने ये सुनते आ रहे हैं कि चंदरपुर हमारा मछहा पंचायत है, वहाँ से हम लोगों की दूरी 23 किलोमीटर है बिघा प्रखंड का, 23 से 27 किलोमीटर। और वहाँ पीपा पुल बहुत पहले पास हुआ था, लेकिन आज तक उस पर ना कोई कार्रवाई हुई और ना कोई प्रक्रिया हुआ। माननीय जिला पदाधिकारी से एक रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ जो पार्क बन रहा था नैनहा में, उस पे अपने स्तर से देख करके उस पार्क पे भी कार्रवाई करें, प्रयास करें कि हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिले। कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, अभी सरकार बदल गई, अब तो पता नहीं किस कारण से 2013-14 उसका उद्घाटन किया गया है 2016 में। जैसे अब तक उस टंकी का संचालन ठीक से नहीं होता है, उसमें कोई पानी चढ़ाई नहीं, जिसकी वजह से मछुआरा पंचायत के वार्ड 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर आज तक पानी का सदुपयोग नहीं हुआ है। टंकी खड़ा हुआ, आज तक पानी उसमें चढ़ाई नहीं, तो एक विधान प्रखंड के प्रांगण में है और आज तक किसी का इस्तेमाल नहीं करा, तो उसका निष्पादन किया गया। धन्यवाद। हम इसको विभाग कुमार है, हम लोग तो इतना है हमारे पता भी बोलने का बहुत चल जाता है, लेकिन सरकारी प्रोग्राम है, इसलिए थोड़ा सा सब हमको 2-4 मिनट समय दे दिया जाए। आप लोग इतने दूर से चल के आए और हम लोगों के जीवन का, राजनीतिक जीवन तो लगभग 30 साल का है, लेकिन जीवन का जो आज तक का सफर रहा है, उसमें इस तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने कभी नहीं देखा है जो कार्यक्रम आज हो रहा है। साथ ही ऐसे डीएम से भी बहुत डीएम साहब लोगों से हम लोग मिले हैं। संयोग से एक जिला की ऐसी टीम है अनुमंडल से लेकर जिला पर, लगता है जैसे आप लोग आम आदमी को खोजते रहते हैं कि आप कौन आएगा अपनी समस्या लेकर के हम उसका हल निकाल दें। इतनी सरलता कभी पदाधिकारी लोगों ने हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। भाई ये लोग जिला से चल के आए हैं और हम लोगों को बहुत खुशी है इस कार्यक्रम को लेकर। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि पूरी टीम के लिए, डीएम साहब के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करके आए। महोदय, मैं हम लोगों के रोक लगा हुआ है कि चुनावी देना है, तो मेरी छोटी मांगे हैं। एक तो ये है सरकार की कृपा से बिजली विभाग का व्यवस्था इतना बढ़िया है और सरकार के सातवें निश्चय में शामिल है हर खेत तक बिजली। तो बिजली विभाग को लोगों को थोड़ा सा इसको जागरूक कर दिया जाए। बहुत सी खेत ऐसी बाकी है, आयोजन किया जाता है लेकिन पोल नहीं गाड़ा जाता है, न तार पहुंचता है, सही रह जाता है। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दिया जाए। और केले की खेती की बहुत पुरजोर चर्चा हुई, उद्यान पदाधिकारी भी यहाँ आए थे। सचमुच हितहा में आज करोड़ों किसान लोग लाभ ले रहे हैं, छोटे छोटे रूप में मिलकर के। किसान इस भगवानी में उन लोग के पास आय का कोई साधन नहीं होता था, लेकिन यह केला का खेती है, उस खेती को करने के लिए अगर हर खेत तक बिजली का व्यवस्था होता है तो उसमें लागत कम हो जाएगा। इस विषय पर भी मैं सर कहना चाहूँगा कि बिजली के लोगों को भी थोड़ा सा कर दिया जाए। दूसरी बात है सर, पूरे पश्चिम चंपारण जिले में हितहा ही एक ऐसा प्रखंड है जिसको PWD का एक भी रोड नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूरे जिले में हितहा ही एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें PWD का एक भी रोड नहीं है। और धनहा में जो रतौर पुल है, वहाँ से हितहा आने के लिए कोई सर्वमान्य रोड नहीं है। अगर उस बंधे को छोड़ दिया जाए, बंदा अगर रोड चालू है तो मुड़ा भी होकर के आने जाने का सुगम रास्ता तो है, लेकिन इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि वहाँ से उसका जिला प्रवक्ता और नाम प्रखंड में बीआरटी के पद पर कार्यरत। मैं मानपुर पंचायत और सरवारी पंचायत को मिला उसका निरीक्षण करने के लिए जब मैं वहाँ जाना शुरू किया तो मुझे पता ही नहीं था कि मानपुर कहाँ है, सरवारी कहाँ। तो मैं विधान से चला तो हमको जाना पड़ा पतिला, वहाँ से रास्ता जाती है सर, और वहाँ एक भी रोड नहीं है। मोटाई लगा करके फिर मैं साइकिल से गया, वहाँ इतनी संकीर्ण रोड है। लोगों ने हमको शिकायत किया कि ये संवाद आप अनुमंडल अधिकारी और जिला अधिकारी को पहुँचाएंगे।
वहाँ शिक्षक कैसे पहुँचते हैं और किस बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं शिक्षण दौरान वहाँ बच्चों का निरीक्षण किया जिसमें टीचर रहा हूँ, तो वहाँ बच्चे सब सवालों को बताते हैं। शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं। मैं वहाँ खुद अगर शिक्षकों को इनाम भी दिया एक एक करो, तो मेरा आग्रह यही है कि वहाँ सड़क का निर्माण सब कराया जाए। हमारी पंचायत के बगल में एक हुआ पढ़ा लिखा है, वहाँ केवल मोतीलाल नाम स्कूल है, वहाँ जाने के बाद फिर हमको फोटो करके नहा जाना पड़ी। जवाब सुनने का प्रयास किया और एक एक बातों को बेहतर ढंग से सुना। हम लोगों ने अपनी बात को बताने का काम किया आपके पास, और आप लोगों ने बड़ी बातों को सुनकर क्रिया सुझाव को रखा है। इसके लिए सभी आप बधाई के पात्र हैं। एक एक बात को सुझाव आए हैं, उनको संक्षिप्त में ऐसे हम लोग सब नोट किए हैं। आप लोग को जितने भी प्रस्ताव आए हैं और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, कोई भी अन्य है जिनके जीवन जो सोच रहे हैं कुछ बोलना चाहिए था, नहीं बोल पाए, समय नहीं मिल पा रहा है, तो कृपया करके लिखित दे दें। अभी हम लोग 10-20 मिनट रुकेंगे, आप दे सकते हैं। अगर यहाँ नहीं भी दे सकें तो आज ही की तिथि में आप मंडल पदाधिकारी के पास भी अपना आवेदन भेज सकते हैं। इसमें कोई चिंता की बात नहीं। ध्यान से सुनिए इसने क्या कहा। श्री संजय कुमार निषाद जी जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं, इन्होंने कटाव से पीड़ित परिवार को भूमि उपलब्धता के संदर्भ में पुल पुलिया निर्माण, भवनी और विधि नाला के पुलिया निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा में अन्य सुविधाएं बहाल करने के संदर्भ में, डिग्री कॉलेज के बारे में, पदस्थापन, स्थानांतरण एवं भूमि से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड हैं अंचल कार्यालयों में मंगाने पर जोर दिया है। इस संदर्भ में सरकार पूरी प्रयास कर रही है कि जो आपके बातें हैं उनको जो है लाई जाए, और पहले से ये कार्य चल रहा है। राजस्व के संदर्भ में अपर समाहर्ता ने विस्तार से आपको बताने का काम किया कि किस तरह से जमाबंदी पंजी मेंटेन हो रहा है, किस प्रकार से अन्य राजस्व के अभिलेख मेंटेन हो रहे हैं, और यदि किसी प्रकार की असुविधा होती है तो उसके संदर्भ में शिकायत के बारे में विस्तार से बताने का कार्य किया। पुलिया के बारे में हम ग्रामीण कार्य विभाग से उसमें सर्वेक्षण कराएंगे, जरूरत के अनुसार निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि इस सुदूर इलाके में जरूर काम हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पश्चिम चंपारण जिला में लोग बताते हैं कि जो 4 प्रखंड है, गंडक पार के, मधुबनी, पिपरासी, पितहा और ठकराहा, इनमें जिला प्रशासन के लोग कम पहुँच पाते हैं। इस लोक संवाद के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं जब तक यहाँ पर रहूँगा हमारी पूरी टीम इधर का दौरा करेंगे और लगातार आपके संपर्क में हम लोग रहेंगे। आप भी आइए, अपनी बात को बताइए, आपकी बातों को सुनी जाती है। आप देखे होंगे कि लगातार विगत 5-6 महीनों में पदाधिकारी लगातार इस सेवा में तत्पर रहती हैं, और चाहे वो कटाव का मामला हो, दागलगी का मामला हो, हम लोग जरूर प्रयास करें कि आपकी संवेदनाओं को समझने का काम करें, आपकी भावनाओं को समझें, और आपके साथ जो सरकारी प्रावधान है उसको हम लोग भरपूर मात्रा में आप तक पहुँचाने का प्रयास करें। अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं। डिग्री कॉलेज खोलने के बारे में पिछले दिनों भी हम लोग पिपरासी में और मधुबनी में जन संवाद लगाने का कार्य किया था, वहाँ भी इस तरह की बात आई थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पदस्थापन के 1 महीने ही बाद अनुमंडल पदाधिकारी बगहा ने बताया था कि मेरा क्षेत्र जो है गंडक पार की काफी सुदूरवर्ती है और यहाँ दवाई और पढ़ाई के लिए लोगों को ईपी का सहारा लेना पड़ता है। अधिकांश पदाधिकारी और कर्मी ईपी के शहरों में रहते हैं, बिहार में नहीं रह पाते हैं, और बच्चे और बच्चियों को 10+2 करने के बाद काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमने राज्य सरकार का ध्यान रखा और राज्य सरकार ने आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से जब भी कॉलेज की स्थापना की बात होगी तो हम लोग गंडक पार के क्षेत्रों में भी ये कॉलेज डिग्री कॉलेज बनाने का काम करेंगे। इसलिए इसमें हम लोग लगे हुए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी तक प्रयास से सरकार का हम ध्यान आकृष्ट कर चुके हैं कि 4-5 महीने पहले से हम लोग लगे हुए हैं। दूसरा है सुशांत शर्मा जी का, जो जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने आपूर्ति विभाग के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट किया है कि गोदाम बनकर तैयार किया है। विधान प्रखंड पदस्थापन भवन में तो मैंने देखा था कि गोदाम बनकर गाँव में तैयार है और उसका यूज नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते प्रणाली के विक्रेताओं को काफी परेशानी होती है और यहाँ के आम लोगों को भी समय पर खाद्यान्न मिलने में
थोड़ी परेशानी होती होगी। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट से बात करके, सरकार के विभाग से बात करके इसका दिशा में कार्रवाई करेंगे, चूँकि पहले भी इस पर हम लोग खुद चुके हैं। हमने भी बहुत सारा उठाया है, बापुर से संबंधित प्राप्त भूमि का जमाबंदी नहीं हो पा रहा है। चूंकि नहीं हो पा रहा है जमाबंदी और बहुतायत मात्रा में सैकड़ों एकड़ में है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार का यह नीतिगत मामला है। विभाग से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, तभी कुछ आपको निश्चित इसका ऊपर बता सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक रहुआ नाला पुल निर्माण वगैरह वगैरह की बात है, इस संदर्भ में हम लोग जिला प्रशासन की जो शक्तियाँ होंगी, जो मेरा अधिकार होगा, उसके तहत निश्चित रूप से डिपार्टमेंट से संपर्क करके आपकी बातों को, एक एक बातों को संज्ञान में हमने लिया है, कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। सुधीर पांडे जी ने भी जन समस्याओं की ओर ध्यान दिया है, शौचालय और नल जल में मरम्मती के बारे में बोला है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शौचालय के संदर्भ में प्रोत्साहन राशि है, बनाना है आपको प्रोत्साहन के लिए 12,000 रुपये सरकार उपलब्ध कराती है। इसलिए आपका भी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, और समाज सेवियों का, जनप्रतिनिधियों का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि आप भी लोगों का ध्यान आकृष्ट कीजिए कि लोग अपने घरों में शौचालय का निर्माण करें, और शौचालय का निर्माण करके दबाव प्रस्तुत करें ताकि उनको 12,000 रुपये का भुगतान किया जा सके। आपने सुना होगा कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने विस्तार से इस संबंध में आपको बताने का कार्य किया था कि नल जल की जो योजनाएं अधूरी है, किन कारणों से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उस पर जो है पीएचडी को हस्तांतरित किया जा रहा है। और पीएचडी के हस्तांतरण करने के बाद उनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी बढ़ेगी। इसके लिए नियमित रूप से हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे और आप देखेंगे कि विगत 5-6 महीने में काफी सुधार हो जाने की संभावना है। बैंक के बारे में ये हम लोग भी महसूस करते हैं कि गंडक के पार के क्षेत्रों में मात्र एक बैंक है जो कि मधुबनी में है। बाकी बैंकों की कमी है। यहाँ पर हम लोग जब विकास संबंधी बातें करते हैं, यहाँ पर बैठकें होती है बैंकर के साथ में, तो हम और डीडीसी भी हैं यहाँ पर। हम लोग दोनों मिल करके इस बात को चर्चा में लाएंगे और प्रयास करेंगे कि 4 प्रखंडों के लिए, प्रखंडों में कम से कम एक बैंक किसी भी बैंक की शाखा खुले ताकि आम लोगों को काफी लाभ मिले। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। विनोद कुशवाहा जी ने रखा है बिधा प्रखंड के वार्ड 5-6 और अन्य में नल जल की आपूर्ति नहीं हो रही है। पीएचडी का बनकर स्टोर तैयार है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको आपूर्ति नहीं हो पाती है। इस पर हम लोग देखेंगे पीएचडी वाले लोग हैं क्या, चले गए है ना, उसको देखवाइए, देखो ये क्या कर उसको बताइए, हमको कुछ दिनों पहले स्पष्ट कीजिए कि क्या कर। 5वां साल मंसानी जी का मुसवारी पंचायत में सड़क निर्माण करवाना है, पुल निर्माण के संदर्भ में हम लोग इस पर बैठेंगे। आपको ग्रामीण कार्य विभाग को बताते हैं कि कहाँ पर नहीं है, और यदि सड़क है जीर्णशीर्ण अवस्था में मरम्मती के लायक है तो उसका भी निर्माण कार्य कराया जाएगा। 6ठा सवाल है मोहम्मद जुनैद साहब का, वो जो है खरबटिया नाला पर पुल निर्माण और चंद्रपुर में पीपा पुल निर्माण। इस संदर्भ में आपके पहले के साथियों ने भी सवाल उठाया था। हम लोग देखते हैं कि हमारी सीमाएं क्या हैं, राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे, विभागों का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और तदुपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिला प्रशासन के विभागों के द्वारा जो भी कार्य संभव होगा, चाहे वो किसी भी सहयोगी का, किसी भी जनप्रतिनिधि का प्रस्ताव आया है, उसको निश्चित रूप से अमल में लाने का प्रयास करूंगा। और पुनः जो दूसरा जो लोक संवाद होगा, आपने डिमांड किया यहाँ के लोगों ने, एक और जन संवाद होना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक प्रखंड में 2 बार लोक संवाद हम करेंगे। इसके अलावा एक प्रखंड में मंडल पदाधिकारी भी करेंगे, जैसे आज विधान में कर रहे हैं। तो 1 और नवंबर के पहले, 30 नवंबर के पहले एक और कार्यक्रम करेंगे किसी दूसरे पंचायत में इसी तरह से। और बीच में अनुमंडल पदाधिकारी महोदया बगहा के द्वारा भी एक कार्यक्रम किए जाएंगे, वीडियो से तक करते हैं। इसके साथ ही साथ जन संवाद की समाप्ति के बाद भी मैं आपसे लगातार संपर्क में रहूंगा। आपके प्रखंडों में कम से कम 30 दिन 45 दिन पर एक बार विजिट करने का जरूर प्रयास करूंगा। आपको सूचना देकर आने का काम करूंगा, क्योंकि आप दूर रहते हैं, इसलिए आपको सूचना देकर आऊंगा। कहीं ना कहीं किसी माध्यम से आप लोगों के पास सूचना दूंगा। 7वां प्रश्न है विभाग कुमार राय जी का। विद्युत विभाग के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट किया है। केले की खेती अधिक होती है, किसानों के खेत पर विद्युत आपूर्ति में कठिनाई होती है। चाहे ऐसे ही जहाँ पर विद्युत कनेक्शन है वहाँ विद्युत की निर्बाध आपूर्ति के संदर्भ में यदि कोई बाधा होता है तो उसके लिए कार्यपालक अभियंता को, आप जब बोल रहे थे मैं निर्देश दे चुका हूँ, कार्यपालक अभियंता विद्युत यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपकी एक बातों को नोट किया गया है। आपने किसानों के हित में जो उचित सवाल रखा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसका निराकरण किया जाएगा।
और केला की सिंचाई के लिए विद्युत के साथ ही साथ कृषि विभाग का भी अमूल्य योगदान जो हो पाएगा, जो किसानों के हित में हो पाएगा। अभी डीडीसी साहब ने विस्तार से बताने का कार्य किया। हम कृषि विभाग को भी डायरेक्शन देंगे कि वो जो केला की खरीदी करते हैं यहाँ पर उन लोगों से संपर्क स्थापित करके प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से आपका एक संगोष्ठी का आयोजन कराएंगे और सरकार के द्वारा जो जो सुविधाएं हैं वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मैं प्रयास करूँगा कि सरकार के द्वारा जो अनुदान की योजनाएँ हैं, सरकार के द्वारा जो आपके लिए प्रयास किए जाते हैं, जो योजनाएं बनाई जा रही है उसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। और भी आप बातें लाए हैं कि इस क्षेत्र में एक भी PWD का रोड नहीं है। कार्यपालक अभियंता PWD भी हैं, उन्होंने स्वीकार किया इस बात को कि सही बात है कि पिताब प्रखंड में एक रोड नहीं है PWD का है। कुछ इस तरह की बनाते हैं, कुछ इस तरह है, जिस तरह हम लोगों ने देखा है कि आप जो है इसको कहां से कहां तक हम लोग बेहतर बना सकें। आपका सुझाव के बारे में अनुमंडल पदाधिकारी ने भी मुझे ध्यान आकृष्ट किया था कि माध्यम से पाते हैं यदि बाद में किसी प्रकार की कठिनाई होती है आगामी भविष्य में